27 आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। खबर गोंडा से है, जहां परिदेशीय स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने पर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। नाराज शिक्षक इस फैसले में संशोधन कर उन्हें टीईटी की बाध्यता से मुक्त रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं शिक्षक संघर्ष समिति के नेतृत्व में कई शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर कैसरगंज बीजेपी सांसद करण भूषण को मांग पत्र सौंपा और अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर इस फैसले में संशोधन की मांग की। देखिए, आज मुझे शिक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूं कि क्या इसमें आगे हम सब कर सकते हैं जिससे कुछ शिक्षकों को राहत मिले। लोगों की मांगे है कि बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। नहीं, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। जैसे ये मामला बहुत बड़ा है और वाकई में अब जो ये लाखों शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, ये टीईटी जो अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसमें मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंचे और कुछ राहत इसमें मिले। मामला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य है, जबकि 2011 के पहले जितने भी अध्यापक नियुक्त हुए हैं, एनसीईआरटी का आदेश था कि उनको टेट की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग की जो नियुक्ति हुई थी उस समय हम लोग विशेष बीटीसी के माध्यम से नियुक्ति हुई थी और विज्ञापन के दौरान जो अर्हता सरकार द्वारा मांगी गई, हम लोग सारी अर्हता को पूर्ण कर रहे थे। पूर्ण करने के बाद हम लोग की नियुक्ति हुई थी और ये जो आदेश पारित हुआ है, कहीं न कहीं ये भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, गलत ढंग की पैरवी और सही ढंग से पक्ष न रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। इसी के संबंध में आज हम लोग माननीय सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह के पास आए थे। शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा हम लोग ने अपना एक मांग पत्र सौंपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराया जाए। इससे बहुत से परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 20 लाख नौकरी जा रही है। बहुत से शिक्षकों का क्या नाम है, आत्महत्या कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर एक विचार करें और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करें कि जिससे इस समस्याओं को निराकरण हो सके। क्या आश्वासन मिला? माननीय सांसद जी द्वारा ये आश्वासन मिला कि हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और शिक्षकों का हित नहीं होगा। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कैसरगंज सांसद को, क्या मांगे हैं और क्या आश्वासन मिला है? सतीश पांडे हमारा नाम है। शिक्षक संघर्ष समिति गोंडा की तरफ से आज हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि पूरे देश में पहले ऐसे सांसद हैं जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अपनी बात रखी है कि 2011 के पहले जो भी शिक्षक हैं उनको टीटी अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जिस सेवा काल में हम लोग थे जब उस समय सारी मानक हम लोग पूरा करके ही अपने नौकरी पाए हैं। अब 15 से 20 साल बाद अगर ऐसा आदेश आता है तो हमारी समझ से सुप्रीम कोर्ट भी जो है जल्दबाजी में फैसला दिया है। इसके लिए माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को शिक्षक हित में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है, इसमें तो फिर बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो 15-20 साल से अपनी सेवाएं दे चुके होंगे और अब उनको टीईटी के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। कितना न्याय संगत इसे जो कैसरगंज जो सांसद हैं वो बता रहे हैं और अध्यापकों का क्या कुछ कहना है? मैं रोहित बताना चाहूंगा दर्शकों के, पूरा मामला टेस्ट परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं काफी शिक्षक संघ जो इकट्ठा हो रहे समय पर और अपनी मांगों को कर रहे हैं। वो जो कि जुडिशरी का एक फैसला है कि जो लोग शिक्षक हैं उनको टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, मगर इसमें सबसे इसका दूसरा पहलू भी ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अपने कार्यरत थे, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ चुका। ऐसे समय में अगर यदि किस तरह का आदेश आता है तो निश्चित रूप से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके लिए शिक्षक संघ बराबर इस बात को लेकर उग्र है और कहीं ना कहीं आज अभी कैसरगंज सांसद करण भूषण संघ से वो मिले हैं और अपनी बातों का रखा है। वही सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है। रोहित, 2011 में एनसीईआरटी की तरफ से कुछ अलग आदेश आए थे और अब ये अनिवार्यता कर दी गई है, तो अब क्या कुछ कहा जा रहा है कि अगर रास्ता नहीं निकल पाता फिर शिक्षक क्या करेंगे? फिर देखिए, ये जुडिशरी का फैसला, इस फैसले के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय का ही फैसला है और न्यायालय में ही अपनी बातों को रखने का अधिकार है। न्यायालय
के पास ही अपनी बातों को पहुंचाने का अधिकार है कि न्यायालय जो अपनी बात पहुंचे और फैसले से अवगत कराओ, जिससे न्यायालय एक उचित निर्णय ले सके। ठीक है प्रवीण श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर पुलिस के तमकुही राज थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि उनका संगठित गिरोह उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। जनपद कुशीनगर के थाना तमकुही राज क्षेत्र में दिनांक 12-13 सितंबर की रात्रि में अवैध मादक पदार्थ के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चेकिंग के दौरान तमकुही राज तहसील गेट के सामने NH-28 पर एक टैंकर से 500 किलोग्राम अवैध गांजा की बरामदगी करते हुए 2 अभियुक्त निवासी जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना तमकुही राज में NDPS एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया है कि इनका एक संगठित गिरोह है जो उड़ीसा राज्य से अवैध गांजा ले आकर मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बेचते हैं। शैलेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 500 किलो गांजा बरामद किया है पुलिस ने, तो बहुत बड़ी मात्रा है। पुलिस को कैसे सूचना मिली इन तस्करों के बारे में? चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं झारखंड की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज राज्य भर के शिक्षकों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की और उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया। HNN ब्यूरो चीफ अजय लाल ने बताया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद झारखंड के 35,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई, या फिर यूं कहें कि शिक्षकों को आगे कुआं पीछे खाई नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि तमाम सारे सरकारी शिक्षकों को टेट की परीक्षा देनी होगी, तभी उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और यदि आपका जो रिटायरमेंट का उम्र है 5 साल बचा हुआ है, तब टेट नहीं देना होगा, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। कुछ इसी फैसले को लेकर शिक्षक परेशान है कि आगे क्या होगा। तमाम शिक्षक 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए कई छात्र IAS IPS बन गए, लेकिन अब इन्हें टेट की परीक्षा देनी होगी। कि झारखंड की राजधानी बताइए, गंगा कहां से निकलती है बताइए, कौन सा शहर सबसे ज्यादा गर्म है, कौन सा शहर सबसे साफ सफाई वाला है। राममूर्ति जी हमारे साथ हैं, सबसे ज्यादा चिंतित आप ही हैं। तमाम क्वेश्चन को याद कर लिया कि सब आंसर देना होगा आपको। कि बताइए कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अभी भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ाते पढ़ाते, बताते बताते हम लोगों का बाल अब काला से उजला होने को चला। तब सरकार को तो नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हमारी पात्रता पर संदेह हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि जो भी शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से नियुक्त हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार कानून के नियम के तहत टेट परीक्षा पास करना होगा। अब जबकि झारखंड के 35,000 शिक्षक लगभग सेवानिवृत्ति के दहलीज पे खड़े हैं, अब उन्हें इस परीक्षा से पास करने को कहा गया है। जबकि जब वे सेवा में आए थे तो कठिन प्रतियोगिता परीक्षा देकर आए थे, लाखों प्रतियोगियों के बीच उनका चयन हुआ था। क्या वह हमारी पात्रता परीक्षा नहीं थी? सबसे आश्चर्य की बात कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, माननीय न्यायाधीशों का मैं सम्मान करता हूं, आदेश का सम्मान करता हूं, जरूर कुछ सोच के फैसला किए होंगे, लेकिन यह भी सोचने का विषय है कि जब सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के बाद 2010 में NCTE के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मामला आया था कि ये 2010 में हमको अलग किया गया था इस प्रावधान से। शिक्षा अधिकार कानून कब आया? 2009 में। 2009 में इस देश में शिक्षा अधिकार यानी कि शिक्षा अधिकार कानून आया। उसके बाद केंद्र की सरकार ने NCTE को कहा कि अब जो शिक्षक पहले से बहाल हैं, उनकी योग्यता के बारे में आप तय कीजिए। उस वक्त लिख कर दिया गया कि शिक्षा अधिकार कानून के पहले जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें टेट की परीक्षा नहीं देनी होगी। सर, माननीय अदालत सम्मानीय है,
क्या उन तक ये बात पहुंची, आप लोग का अधिवक्ता ये बात नहीं रख पाए कि सर हम लोग तो पहले ही कानून बना हुआ है? यह भी एक आश्चर्यजनक विषय है कि यह जो जिस केस में यह फैसला आया है उस केस में देश के सभी राज्य या अधिकांश राज्य नहीं थे। तमिलनाडु राज्य से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। बड़े बड़े राज्य वहां नहीं थे, हम भी वहां नहीं थे, हमारी सरकार राज्य झारखंड की वहां नहीं थी और हमारी अनुपस्थिति में सुने बिना इतना बड़ा फैसला हुआ। देश की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बिहार थी, की बिहार की सरकार नहीं थी, मुख्य रूप से तमिलनाडु से यह मामला आया था और उसमें सारे पहलुओं को देखा नहीं गया। जब एनसीटी एक्ट अधिसूचना 2010 कहती है कि पूर्व के शिक्षकों को इसकी टेट की आवश्यकता नहीं है, 2017 में जब पुनः संशोधन हुआ एक्ट में, उसके बाद जो भारत सरकार ने चिट्ठी निकाली सभी राज्यों के लिए, उसमें भी कहीं टेट देने की बात हमारे लिए नहीं की गई और आज अचानक से टेट देने की बात आ गई। यह वाकई हमें विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ ऐसे ही चिंता के साथ ये तमाम शिक्षक रांची से भाजपा के सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर आए हुए हैं। इनके हाथों में ज्ञापन है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश। माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, इनसे सहयोग मांगा गया है कि आप केंद्र तक हमारी बात पहुंचाइए और हो सके तो पुनर्विचार याचिका केंद्र अदालत में दाखिल कीजिए ताकि शिक्षकों को। सर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि परीक्षा से डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल, हम परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम नौकरी में आए थे और आज जब हम सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, उस परीक्षा की क्या आवश्यकता है जो हम नौकरी में आते समय ही परीक्षा देके आए थे। जब हम परीक्षा में आए थे तो हम दो स्टेज की प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए थे और क्वालिफाई करके नहीं आए थे, ऑन मेरिट आए थे, जबकि टेट क्वालिफाइंग बेस्ड मिनिमम पात्रता को फिक्स करती है। और हम यहाँ आए हुए हैं लोग, आप लोग कौन कौन जिला से आए हुए हैं? अभी हमारे साथ यहाँ बोकारो, रांची, गुमला, लोहरदगा के शिक्षक उपस्थित हैं। पूरे झारखंड का मामला है, झारखंड की तरफ से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैडम आपका क्या शुभ नाम है, किस जिला से हैं आप? रांची से ही सर। रांची से। बीएड किया होगा? नहीं सर। बीएड नहीं की है, पीजी की है? बीटी की है। तो आप कितने साल सेवा में रही आप अभी तक? 2003 से हैं सर। 2003 का मतलब हुआ कि लगभग में 25-26 साल है, 22 साल। तो 22 साल में जो कुछ पढ़ाया, कुछ बच्चा बहुत आगे बढ़ गया होगा? हाँ सर, बढ़ा है। आप कैसा लग रहा है कि परीक्षा देना होगा आपको भी? परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं सर, परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन कोई समस्या का समाधान इसका निकाला जाए। परीक्षा देने से कोई शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं, सिर्फ उस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं जो 2010 में एनसीटी ने बनाया था। कुछ और शिक्षक हैं, आइए सर। पसीना आ रहा है चेहरे पर। हाँ, परेशान है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। पसीना पूछने वाला कोई है? शिक्षकों को खुद ही पसीना पूछना होगा। ये ऐसी जमात है जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। सर आप लोग थोड़ा वो तो लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे राममूर्ति जी ने कहा कि टेट से कोई भी नहीं डरता है, लेकिन जो हम लोगों ने जो मिनिमम आहारता जो टेट की रखी गई है सरकार के द्वारा, इस मिनिमम आहारता से कहीं ज़्यादा झारखंड के टीचर जो है, जो वर्ष 2091 की बहाली नियमावली जो आई थी, उसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को लिया गया था। उसमें 2000 में और 94-99 में उनकी अहर्ता जो है, उनकी अहर्ता इतनी थी कि वो टेट के मिनिमम अहर्ता से कहीं ज्यादा थी। वो सब बात कानून में है। चाहते क्या है? चाहते हैं कि इसका संशोधन किया जाए। अब 30-35 वर्ष की अवस्था में नौकरी करने के बाद कोई भी शिक्षक इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो पुनः एग्जाम दे। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में बर्खास्त 8000 संविदा कर्मियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बिहार में
8000 संविदा कर्मियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद लगातार संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कभी सड़कों पे उतरते हैं तो कभी भाजपा कार्यालय का घेराव करते हैं। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे संविदा कर्मी पहुंचे हैं और लगातार घेराव करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे इन संविदा कर्मियों से क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो हम सीधे जानते हैं जो संविदा कर्मी है लगातार इस वक्त यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर पूरी क्या कहेंगी आप? मंत्री जी से भी मिली है, क्या आश्वासन मिला? सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, बोल रहे कैबिनेट बैठक के बाद बातचीत करेंगे। जब कैबिनेट बैठक हो ही जाएगा तो बातचीत करने का क्या फायदा? आज 29 दिन हो गया, सरकार का कोई विभाग का आदमी हम लोग को गरीबाब में मिलने के लिए भी नहीं आया, ना बुलाया। अब 29 दिन से यही सुन रहे हैं, क्या सुन के करे? और जब भी इनके पास आते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं। 35% आरक्षण देखिए क्या फायदा हुआ? लाठी खाने के लिए हमको हम लोग को मिला है, जब कल रात से भी बेकार रात है सरकार का। देख सकते हैं इनके हाथों में जो ये तख्ती है, ये सीधे भाजपा कार्यालय का जब ये घेराव कर रहे थे तो उसके बाद फिर इन पे लाठियां बरसाई गई और कई तरह की जो संविदा कर्मी है जो हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, आज पटना के भाजपा कार्यालय का घेराव करते नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। कुछ और संविदा कर्मी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे भैया, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 28 दिन हो गया, हमेशा 2 घंटे का आश्वासन बताइए ना। वही आज हम लोग लिखित लेके जाएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारी लिखित मांग लिखित में पूरी होनी चाहिए। आश्वासन इन लोग का मेरा काम है, उसके बाद इन लोग सो जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग को। हम लोग 2 घंटा का 2 दिन का मिल रहा है, इनसे चौथी बार मिले हैं। बोल रहे ठीक है। हम लोग 28वां दिन बैठे हैं, अब जब तक मेरा मांग नहीं पूरा होगा हम दूसरा दिन घेराव किए, नहीं होगा कि नग्न प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे क्योंकि हमने एग्जाम देखा है। जब तक मेरा दूसरा आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा मैं वापस जाने वाला अगर आज ये हमारी एग्जाम ले रहे 2 महीना बाद इनका एग्जाम है, मैं एक विधायक चुन के मारूंगा, गाँव घुसने नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बीजेपी का घेराव करेंगे, निर्देशालय का घेराव करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन जो है हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवाते रहेंगे। यहाँ बताइए संविधान बनता है, उसमें संशोधन होता है कि नहीं? ये लोग बोल रहे हैं नियमावली के खिलाफ है, नियमावली में संशोधन हो सकता है। आप नियम आप बोलते हैं कि बेटी बच्चा बेटी को लाठी से मारते हैं, यही आपकी नीति। आइए चुनाव में बताएंगे आपको, आइए आप जेंट्स पुलिस कर्मी के द्वारा जो है महिला कर्मी का जो है मतलब धक्का दिया जा रहा है। बताइए महिला पुलिसकर्मी है कि नहीं है? उनको बुला के करना चाहिए। यहाँ जो है मतलब कि मानव हिंसा का ही कर दिया गया है। वो 10 तारीख को इतना लाठी से मारा गया, हम लोग शांतिपूर्वक बैठने के लिए बोले थे, लेकिन शांतिपूर्वक भी नहीं बैठने दिया गया, जबरदस्ती लड़कियों को धक्का दे जेंट्स पुलिस के द्वारा। 8,000 कर्मी को कैबिनेट के लिए 12 बजे रात को ऑफिस खोला था और हम लोग के लिए प्रेस विद्यार्थी के लिए अभी नहीं खो सकता है। पटना से अमित कुमार, HNN न्यूज। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिर संभल और असमौली विधानसभा सीट में बसपा प्रत्याशी रहे रफत उल्लाह को न्याय मिला है। बसपा नेता ने शासन में शिकायत की थी। यूपी के DGP के आदेशों के बाद संभल प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर बसपा नेता की करीब 2200 गज जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। ये 1500 मीटर 2250 गज और इसका हमारा विवाद चल रहा था काफी दिनों से। तो फिर शासन ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और फिर पंचों ने पंचायत की है। जब प्रशासन यहाँ आ गया कि भाई हम इनसे भी नापेंगे, तो पंचों ने जब पंचायत करी और ये अब जमीन हमें मिल गई 20 साल। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के गांव वाजिदपुर कुतुकपुर में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। टीम गांव में रास्ते से जुड़े विवाद की जांच करने पहुंची थी। अचानक हुए मामले में तहसीलदार की गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार तहसीलदार रवीश कुमार, लेखपाल
उमेश राठौड़, विकास सारस्वत समेत पूरी राजस्व टीम मौके पर मौजूद रही। ऐसा हुआ था 2 महीने से सर जमुना जी में पानी आ चुका था, इसलिए रास्ता चौक पड़ी थी। तो उसके लिए सर डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, एसडीएम द्वारा, एडीएम द्वारा, अपर जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई थी। टीम गठित होने में तहसीलदार साहब अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के साथ मौके पर मात्र देखने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेला चल रहा है, इसके बाद मैं देखूंगा। जब ही वहां से अपने तहसील के लिए या मेले के लिए निकल के जा रहे थे, उसी टाइम निकलते समय रोड पर 1 सेकंड खड़े हुए थे। खड़े होने के कारण उनने सर ईंट पत्थर आध डंडे वगैरह दे करके इस तरीके से उन्होंने हमला किया था। यह थाना दिवस था। थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए राजस्व टीम ग्राम नया बास की थाना लाइन पार में राजस्व टीम गई हुई थी। वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता की तथा ईंट से मार के राजस्व टीम के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 1 पुरुष और 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सामान्य है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। ग्राम गुदाऊ और वाजिदपुर कुतुबपुर के बॉर्डर पे एक सरकारी ज़मीन की बमाई सेतु गई थी, जहां से लौटते वक्त कुछ लगभग 15-20 लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। इसमें तहसीलदार साहब की गाड़ी की थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दे दी गई है थाने में। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है क्या? अभी मामले का रिपोर्ट दर्ज हो रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।